पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, एक्सरसाइज करी मैंने, चाय फिर नहा के आ चुकी हूँ। अब मंदिर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा देते हैं। इनके लिए मैं आज करना झाड़ू भी नहाऊंगी तो गुनगुना पानी लेके आती हूँ, मतलब हल्का गर्म, तो उससे ही नहलाऊंगी मैं इनको। तो पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है और बेबी भी उठ चुका है, उसकी आवाज़ आ रही है। बाहर जो है तुलसी मैया को जो है जल चढ़ा देते हैं और सूर्यदेव को तो चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे बेबी का जो है स्कूल बैग भी रेडी हो चुका है, लंच बॉक्स भी, और यहाँ पे ना बेबी भी रेडी हो चुका है। बेबी के मैंने टीका लगाया है ना, तो ये देख रहा है कि मम्मा मेरे को दिखा दो मेरा टीका छुटा है, तो नहीं लग रहा है ना, बताना शिवांश का टीका लग रहा नहीं लग रहा है। लगाए देखो, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। हाँ रेडी हो चुका है। मैं शिवांश को जो है पराठा खिला देती हूँ। हाँ बैठे रहना धूप में, ठीक है। तो यहाँ पे शिवांश को छोड़ के स्कूल से आ चुकी हूँ और अब लग जाते हैं अपने घर की क्लीनिंग में और ब्रेकफास्ट बनाती हैं सभी के लिए, अपने लिए, नानी के लिए और हस्बैंड के लिए। सबसे पहले जो है ना बिस्तर वगैरह ठीक कर लेते हैं ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आशी हुसैन ब्लॉग में। पूजा रावत उत्तराखंड से सभी को मेरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। तो जो है क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी कुछ हो चुकी है, मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 11। तो आज है मोक्षदा एकादशी व्रत। तो आप सभी को मेरी तरफ से मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है काम हम करके फ्री हो चुकी हूँ, तो सोचा आपको आज एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। और व्रत तो मैं रखती नहीं हूँ, मैं भी मेरा भी मतलब कथा पढ़ना हो जाएगा और आप लोगों को भी जो है मैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा भी सुना दूँगी। तो चलिए सुनाती हूँ आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा, इसका पाठ करने मात्र से खुल जाते हैं मोक्ष के द्वार। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मगशीर माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और मंत्र। मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यह दुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे
तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, और जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके, एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मक्षिर मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है।